नमस्ते, स्वागत है आपका मिल्स विद माया में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे M&M चॉकलेट चिप्स कुकीज़ पार्ट 2। यह कुकीज़ अंदर से नरम और बाहर से खस्ता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ख़ास बात यह है कि इसे हम बिना अंडा और बिना ओवन के बनाएंगे। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो बिना ओवन की कुकीज़ बनाने के लिए चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 कप नमक लेंगे और अब गैस जलाकर नमक को कवर करके 10 से 12 मिनट गर्म कर लेते हैं। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम बेकिंग प्लेट और कुकीज़ का डो रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लेट या इस तरह का कोई स्टीमर लेंगे और इसके ऊपर से इसी के साइज़ का बटर पेपर सेट कर देते हैं और अब इसे घी या बटर से ग्रीस कर देते हैं। अब प्लेट को रेडी कर लिए हैं तो इसे एक साइड में रख देते हैं। और अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप बटर और इसी के साथ आधा कप चीनी भी डाल देते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 4 से 5 मिनट फेंट लेते हैं। बटर और चीनी को फेंटना बहुत ज़रूरी है। इसे आप जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया से आपकी कुकीज़ बनके तैयार होंगी। अब बटर और चीनी को फेंट लिए हैं, ये देखिए इस तरह से इसे क्रीमी होने तक फेंटना है। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1/4 कप काजू पाउडर और इसी के साथ 1/4 कप बादाम पाउडर डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लिए हैं तो अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप मैदा, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और अब लास्ट में आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डालकर इन्हें चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम अपने हाथ को अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद इस मिश्रण को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये मिश्रण थोड़ा ड्राई लग रहा है तो अब इसके अंदर 1 चम्मच नॉर्मल दूध डालकर इसे मिक्स करते हुए डो के जैसे कर लेते हैं। इसे आटे के जैसे गूँथना नहीं है, केवल आपको हल्के हाथ से मिक्स करते हुए डो के जैसे कर लेता है। अब कुकीज़ के लिए डो रेडी हो चुका है तो अब चलिए कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कोई चम्मच लेंगे ताकि एक ही साइज़ का सभी कुकीज़ बनके तैयार हो। और फिर इस मिश्रण में से 1 चम्मच लेंगे और फिर इसे इस तरह से चिकना करके चम्मच से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद इस कुकीज़ को चारों तरफ से चिकना करके और फिर इसे हल्का सा दबाकर प्लेट में रख देते हैं। कुकीज़ को थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें, नहीं तो जब फूलेंगी तो आपस में चिपक जाएंगी। और अब इसी तरह से हम बाकी कुकीज़ को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम कुछ कुकीज़ को बनाकर रेडी कर लिए हैं तो अब चलिए इसे रख देते हैं बेक होने के लिए। तो इधर कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है तो अब इसके अंदर पहले हम एक स्टैंड रख देते हैं और फिर इसके ऊपर से ये कुकीज़ वाली प्लेट रख देते हैं और अब इसे कवर करके 10 से 12 मिनट मीडियम आंच पर बेक कर लेते हैं। तो जब तक ये कुकीज़ बेक हो रही है तब तक हम कुकीज़ का दूसरा प्लेट रेडी कर लेते हैं। अब 10 मिनट बाद कुकीज़ को ओपन कर लेते हैं और अब फिर सभी कुकीज़ के ऊपर से हम M&M चॉकलेट चिप्स को सेट कर देते हैं। और सभी कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट को सेट कर लिए हैं तो अब इसे फिर से कवर करके 2 मिनट बेक कर लेते हैं ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। अब ये कुकीज़ बेक हो चुकी है तो अब इस प्लेट को निकाल कर एक साइड में रख देते हैं ताकि कुकीज़ ठंडी हो जाए। तो अब इसके अंदर दूसरा वाला कुकीज़ का प्लेट रख देते हैं बेक होने के लिए। इस कुकीज़ पर मैं पहले से ही चॉकलेट को सेट कर दी हूँ तो इसे भी कवर करके 10 से 12 मिनट बेक कर लेते हैं। अब ये कुकीज़ बेक हो चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस प्लेट को भी हम निकाल कर बाहर रख देते हैं ताकि ये भी ठंडा हो जाए। अब ये कुकीज़ ठंडी हो चुकी है तो अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जब कुकीज़ ठंडी हो जाए तभी आप इसे टच करें क्योंकि कुकीज़ नाजुक होती हैं तो अगर आप इसे गर्म प्लेट से बाहर निकालेंगे तो टूट जाएंगी। तो इसीलिए जब ये ठंडा हो जाए तभी कुकीज़ को आप सर्व करें। तो लीजिए बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी और खस्ता हमारी M&M कुकीज़ पार्ट 2 बनके रेडी है। आप इसे जब चाहे तब बनाकर चाय या कॉफ़ी के साथ आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।